अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। Jai Meher Baba, ladies and gentlemen, welcome to the Baba Full Sundays program for the month of October. This is the first Sunday of the month of October, and before we commence the proceedings for the evening, we will of course start with beloved Baba's prayers. May I please request all of you to mute your mics, fold your hands in deep remembrance of our Lord. May I request Brother Sam to please recite the prayers in Hindi. The prayers are also being displayed on the screen, so you can read and follow them as well. Avatar Meher Baba ki jai. अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और ना तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और कोई रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सदैव हितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहुरमज़द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज़्ज़त अर्थात एकमात्र पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित ना था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित ना था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया।
सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं, और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए, तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। आमीन। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक का अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। बोलिए अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। Thank you, Sam. थैंक यू बाबा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आज अक्टूबर के महीने की शुरुआत हो रही है। अक्टूबर के महीने का पहला रविवार, और बाबा परिवार में, बाबा प्रेमियों में अक्टूबर महीने का जब जिक्र आता है तो अवतार मेहर बाबा की नई जिंदगी, मेहर बाबाज न्यू लाइफ, वो हमारे सामने बाबा के जीवन का, अवतार काल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन मेहर बाबाज अवतारहुड comes before us। 16 अक्टूबर 1949 से इस नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी। ये नई जिंदगी है क्या? इसका अर्थ क्या है? इसके पहलू क्या थे? इस नई जिंदगी में अवतार ने खुद ने शिरकत करके, अवतार खुद इस नई जिंदगी में शामिल हुए। अवतार ने खुद ने ये नई जिंदगी जी, अपने नई जिंदगी के साथियों के साथ। उसका अर्थ क्या है? इन तमाम बातों पर इस महीने के हर रविवार को हम गौर करेंगे। बाबा ने, अगर हम अवतार मेहर बाबा का जीवन काल देखें तो, अवतारी काल देखें तो ये न्यू लाइफ का जो पीरियड है, नई जिंदगी का जो पीरियड है, which culminated with the मनोनाश वर्क, वो जो उनका आंतरिक जागृति निर्माण करने का जो कार्य है, his work of awakening hearts, awakening people's hearts, उससे इसका गहरा ताल्लुक है। और ये नई जिंदगी एक ऐसी जिंदगी है, जैसे बाबा ने खुद ने कहा था कि उसके लिए कोई विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति अपने घर पर रहकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए नई जिंदगी को जी सकता है। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने कार्यक्रम
बनाया है, थोड़ा सा नई जिंदगी की शुरुआत, उसका अर्थ, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, उसके ऊपर आज थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। उसके बाद साल 2004 या 5 में हम लोगों ने अवतार मेहर बाबा बॉम्बे सेंटर की तरफ से जो हम लोग ड्रामा करते आ रहे हैं, नई जिंदगी की, बाबा की नई जिंदगी के ऊपर एक अलग से ड्रामा किया था। तो उस ड्रामे के स्निपेट्स जो है वो आपके सामने रखेंगे, आज रखेंगे, अगले रविवार को, उसके आने वाले रविवार को भी रखेंगे। एरज भाई और मनी बहन की नई जिंदगी के ऊपर फिल्म है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और बहुत सारे इस तरह से हर रविवार को न्यू लाइफ के ऊपर फोकस करता हुआ कार्यक्रम आपके सामने आता जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड दे दो, ये हमारे सामने स्लाइड शो रखा है, मगर ये स्लाइड शो आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा आपके साथ इसकी बैकग्राउंड रख दूं कि 1949 से ही, जनवरी 1949 से ही बाबा ने एक अलग जीवन जीने की हिंट मंडली को देनी शुरू कर दी थी। बाबा ने ये हिंट देनी शुरू कर दी थी कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक अलग जीवन में मैं निकल जाऊंगा, और जो लोग अपना सब कुछ छोड़कर असंख्य कठिनाइयों को झेलने के लिए तैयार हो, मेरे साथ आए। और उसकी हिंट बाबा ने जनवरी फरवरी 1959 से ही देनी शुरू कर दी थी। उसका बहुत लंबा कॉरेस्पॉन्डेंस है, अध्याय है, वो सब आप उसको लॉर्ड मेहर में वगैरह, और भावजी की जो किताब है मेहर बाबाज न्यू लाइफ, उसमें आप जरूर पढ़ सकते हैं। और फिर पूरी न्यू लाइफ का जो प्लान, उस प्लान को एक फाइनलिटी देने के लिए 15 से 20 अगस्त, 15th to the 20th August, for 5 days, 1949, Baba called a meeting of his mandali, as well as there were many others who were called from outside as well. So there was Minu Kharas, there were Papa Jasawala, Irach's father, Ramchandra Gadekar, डॉक्टर गनी, वासुदेव कैन, हरजीवन लाल, डॉक्टर दौलत सिंह वगैरह वगैरह, बहुत से लोगों को उन्होंने इन 5 दिनों की मीटिंग में बुलाया था। ये मीटिंग मेहराबाद में हुई थी। बाबा मेहराजाद से आए तो कैकोबाद और गुस्ताद जी को आलिंगन करके मेहराबाद मंडली हॉल, जो लोअर मेहराबाद में है, वहां पर बैठे। चर्चा हुई, चर्चा की बाबा ने शुरुआत की, आरंभ की वहां पर। और बाबा ने जो बातें रखी, वो थोड़ी सी बात आपके सामने रखता हूं। And Baba began by stating, listen to what I'm about to tell you and pay full attention to it. मंडली को बाबा ने कहा, मैं जो कह रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना. Whatever is going to be discussed here in these 5 days and the decisions taken will be made known to all. Today we shall have a general discussion about the basis and the lines on which we have to start making the ultimate arrangements and adjustments. This will facilitate the final decision or decisions that have to be arrived at. There are 3 points that I've already decided upon, most definitely about myself. What I want from you is to help me, to help all to adjust themselves as best as they can to fall in line with my own decisions in one way or the other. Firstly, I will be absolutely helpless in the true and literal sense of the word on account of some personal disaster to me. Before that happens to me after 1st October, I wish to make whatever arrangements are possible for the Mandali under the limited means at our disposal, because thereafter I will have to stop, and I shall stop seeing to the material affairs of anyone. So बाबा ने जो सारी मंडली के लोग जो बाबा के ऊपर निर्भर थे, उन जो लोग बाबा के साथ नहीं जाने वाले थे, उनके इंतजामात का भी बाबा ने यहां पर एक हिंट देना शुरू कर दिया. Secondly,
I will allow only such persons to remain with and near me who are in every respect completely ready on their own responsibility to fulfill and carry out the conditions I may lay down during these few days for that purpose. I will be beyond the reach of all others. Thirdly, ये बहुत बहुत important है, Mehrabad and Pimpalgaon ashrams will be disbanded as I am going to wipe these off my map. I thank God that the time for which I have been waiting so long has at last arrived. The whole world will know how and to what extent I become helpless, and I will come to know how far the Mandali will go with me. And that is the gist of all that we have to discuss and decide about. और फिर बाबा ने इसके ऊपर पूरी चर्चा आरंभ हुई बाबा ने, और फिर वहां पर 5 दिनों तक डिस्कशंस चले. व्हाट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज कि मेहराबाद, मेहराजाद और खास तौर से जो मेहराजाद हिल है, इन तमाम प्रॉपर्टियों को बाबा ने बेचने अपना नाम वहां से निकालने के लिए कह दिया और अपने से अलग करने के लिए बाबा ने वहां पर निर्देश दे दिए थे. शॉर्ट में कहता हूं, नरीमान दादाचंद जी, मेहरजी करकरिया, सरोश ईरानी, जो बाबा के 3 स्टॉलवर्ट मंडली के व्यक्ति थे, उन तीनों ने, मेहरजी करकरिया ने लोअर मेहराबाद को खरीद लिया, सरोश भाई ने मेहराबाद हिल, जो आज हम सेक्लूजन हिल के जिसके नाम से जानते हैं, उसे खरीदा, और नरीमान दादाचंद जी ने मेहराजाद की जो प्रॉपर्टी थी वो अपने नाम पे उन्होंने खरीदी. और बाबा ने नरीमान को कहा भी उस समय कि अगर तुम्हें अच्छी ऑफर मिले तो इसको बेच देना. नरीमान ने बहुत सुंदर जवाब दिया था कि अगर मुझे बेचना ही होता बाबा तो मैं आपसे कभी लेता नहीं. इन जगहों का मतलब बहुत महत्वपूर्ण है. और इन बाबा की तीनों मंडली जनों ने बड़े ही प्रैक्टिकली सोच के इनको रखा अपने पास एज ट्रस्टीज, क्योंकि 2-3 साल के बाद जब बाबा वापस आए, ओल्ड लाइफ में वापस आए, तो ये सारी बात, तमाम प्रॉपर्टीज धीरे धीरे से फिर से बाबा के नाम पर गई. मगर जब बाबा नई जिंदगी में जाने के लिए निकले, तभी केवल जो समाधि की जो समाधि का जो स्ट्रक्चर था वो ही अवतार मेहर बाबा के नाम पे. फिर इन 5 दिनों के अंदर बाबा उस समय किसी को भी पैर पड़ने नहीं देते थे, एक्सेप्ट व्हेन ही वांटेड इट. मगर आलोबा जी का जो नेचर था हम सब जानते हैं. बाबा को बहुत प्रेम करते थे. बाबा कहते कि तुम्हारे प्रेम से मुझे बहुत डर लगता है. तो बाबा बैठे थे, हॉल में सब लोग थे, और आलोबा जी ने झटके से बाबा के पैर पे हाथ रख दिया. किसी ने देखा नहीं, बाबा ने नोटिस किया. बाबा खड़े हुए और बाबा ने खुद से अपना सर आलोबा के पैर के ऊपर रखा नमस्कार करने के इन रिटर्न. तो आलोबा को ये बहुत बुरा लगा और वो चीखे चिल्लाए और कूदे. ऐसे कूदे वो बाबा से दूर हटने के लिए कि मंडली के लोग उन्हें वो क्रिकेट का बॉल जैसे पकड़ते हैं वैसे पकड़ने के लिए दौड़े. मगर आलोबा लैंडेड ऑन द फ्लोर और वो उनका पूरा शरीर का जो वजन है बाबा के राइट हैंड के ऊपर जाके गिरा और बाबा का पूरा हाथ सूज गया. उनके हाथ को स्लिंग में रखना पड़ा. बाबा ने कहा कि तुम्हारा प्रेम बड़ा भयंकर है, इससे मुझे बहुत डर लगता है. और फिर बाबा ने कहा आलोबा से कि नई जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है कि मेरी आज्ञा का पालन हो. मैं जो भी तुम्हें करने के लिए कहूं तुम्हें करना पड़ेगा. अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम रोज सुबह उठकर नई जिंदगी में मेरे मुंह पर थूको या मुझे थप्पड़ मारो तो तुम्हें करना पड़ेगा. क्या तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो? आलोबा ने कहा बाबा ऐसा अगर करना है तो मेरा दिल टूट जाएगा. बाबा ने कहा तुम्हारे दिल के टूटने ना टूटने का सवाल है ही नहीं, सवाल यह है मेरी आज्ञा पालन करना. तो फिर बाबा ने कहा देखो अभी मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं, आओ और मेरे कान मरोड़ो. तो आलोबा ने जाके कान मरोड़ा बड़ी मुश्किल से. तो हमारे अन्ना 104 वहां पर थे. तो अन्ना 104 ने अपना हाथ ऊपर किया. बाबा ने कहा क्या है? तो अन्ना ने कहा कि बाबा मैं भी आपके कान मरोड़ना चाहता हूं. तो बाबा ने कहा ये केवल दिस इज ओनली रिजर्व फॉर अवर डियर आलोबा, अन्ना तुम्हारे लिए नहीं है.
मगर बाबा का सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए, बाबा ने तभी कहा कि आज तुम सबके लिए मौका अच्छा है, जिसको मेरे से पुरानी दुश्मनी पूरी करनी है वो आके मुझे आके थप्पड़ मारे करके। सब लोग हंसने लगे और फिर बात आगे बढ़ी और बाबा ने मेन मंडली को कंडीशंस दिए थे, 3 कंडीशन दिए थे कि कौन उनके साथ आए। महिलाओं को 4 कंडीशन दिया था, मेन को ये 3 कंडीशन थी कि जो आना, 3 अल्टरनेटिव उनको दिए थे। एक कि दोज हु फाइंड देमसेल्व्स केपेबल ऑफ फुलफिलिंग द कंडीशंस आई हैव लेड डाउन, और ये सब कंडीशंस आप आगे जो हम लोग आज ड्रामा दिखाएंगे आपको उसके अंदर आप देखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन वाज दोज हु फाइंड देमसेल्व्स केपेबल ऑफ फुलफिलिंग द कंडीशंस आई हैव लेड डाउन एंड एक्सेप्ट देम विल गो विथ मी। जो मेरी कही बात, मेरे कहे हुए कंडीशंस मानने के लिए तैयार है वो मेरे साथ आ सकते हैं। दूसरा, सेकंड ऑल्टरनेटिव, those who cannot accompany me will have to earn their living, and if they can spare any of their earnings they should give the savings to the dependent families and continue to carry out the orders already given to them by me or any orders that I may give them later। यानी जो नहीं उनके साथ आ सकते हैं और जो कमा के अपना जीवन गुजार सकते हैं वो जिए। और बहुत सारे परिवार वहां पर मेहराबाद में रहते थे, बाबा पर पूरी तरह से डिपेंडेंट थे, जैसे केकोबाद का परिवार था, मंसारी थे वगैरह, बहुत से लोग थे। तो जो कमा सकते हैं वो उसमें से थोड़ा बहुत इन परिवारों के गुजर बसर के लिए भी करे। तो बाबा ने सबके लिए इंतजाम किया वहां पर। न्यू लाइफ में जाने से पहले सी हिज कंपैशन, see his infinite mercy and compassion, he made arrangements for everybody। And the third condition he laid, third alternative, he said, those who can neither go with me nor support others and carry out my orders will have to go their own way। ये 3 बाबा ने और कंडीशन रखे थे महिलाओं के सामने। फॉर द लेडीज बाबा gave them this 3 alternatives plus one more saying, who will come with me I will decide finally, मैं तय करूंगा। and the ladies finally gave that option to Baba, and Baba finally decided to select 4 ladies, that is Mehra, Mani, Gaver and Mehru। so यहाँ पर हम, तो इस तरह से ये 5 दिन की मीटिंग हुई थी। इसमें तय हुआ कि कौन बाबा के साथ जाएगा कौन नहीं। ये जो स्लाइड हम आज यहाँ पर देखते हैं उसके अंदर ये बहुत ही सुंदर बाबा का ये शब्द है। एमबी इफ यू कैन जस्ट गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, जस्ट द प्रीवियस वन, सॉरी, yeah, second slide, the next one, next slide, thanks, yeah। so here it says, so Baba, Monday 10th October, the circular was sent to Baba lovers in the east and west informing them of the new life। तो ये 5 दिन की मीटिंग में तय हुआ, फिर सर्कुलर बना। Meher Baba ends his old life of multifarious activities and with a few companions begins his new life of complete renunciation and absolute helplessness from 16th October 1949। Although Baba and his companions' new life will be known to everyone and their whereabouts will be no secret, no one should try to see Baba or his companions for any reason whatsoever, as Baba will not see any of them nor allow his companions to do so। No one should try to communicate with Baba or his companions under any circumstances or for any reason whatsoever। ये कंडीशन बाबा ने बड़े स्ट्रिक्ट किए। जो जाने वाले थे वो तो बाबा के साथ रहेंगे, मगर जो नहीं जाने वाले थे उनके साथ बाबा ने संपर्क, किसी भी प्रकार का संपर्क रखा नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। So on 16th October 1949, Meher Baba with 4 women and 16 men of various ages went into the new life। Baba was 55.5 years old। 16 the men who accompanied Baba were these: Adi Senior, Alubaji, Anna 104, Baba Das, Baidul, Daulat Singh, Donkin, Erach, Ghani, उस्ताद जी, काका बारिया, मुरली काले, नीलू, पेंडू, सदाशिव पाटिल और विष्णु। ये 16 लोग बाबा के साथ गए थे। महिला मंडली में जैसे मैंने कहा, मेहरा, मनी, डॉक्टर गवेर एंड मेहरू, द 4 विमेन मंडली। और 16 अक्टूबर की सुबह, सो ये नई जिंदगी को बाबा ने 3 फेजेस में डिवाइड किया था, इन 3 फेजेस। द फर्स्ट वाज द ट्रेनिंग पीरियड or the labor phase। Second was the
बेगिंग फेज एंड थर्ड वाज द जिप्सी फेज। तो ये 3 पहलुओं में उसको बांटा गया था। लेबर फेज और ट्रेनिंग पीरियड की शुरुआत हुई थी 16 अक्टूबर 1949 से, जो बेलगाम में आगे बढ़ी थी, और वहां उसकी पूरी स्टोरी है ये अब हमारे ड्रामा के क्लिप के अंदर। और उसके बाद बाबा लेबर फेज खत्म हुआ, बाबा बनारस गए। बनारस के अंदर वहां पर जो बेगिंग फेज था, जो उसमें और फिर जो थर्ड फेज जो था हरिद्वार की तरफ, जो कैरेवान, जो पूरा जानवरों का कैरेवान, और इतना सुंदर वो एक फेज है, वो थर्ड फेज वो हरिद्वार के रास्ते से होता हुआ निकला था। और वो क्या जीवन था, वो कैसा जीवन था, इतना बढ़िया। और उसकी शुरुआत भी कैसे हुई। 16 अक्टूबर की पूरी रात, द होल नाइट द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट एज द ड्रम्स ऑफ द न्यू लाइफ साउंडेड, द हेवंस वेप्ट इन अबंडेंस। नेक्स्ट वन। और ये रूट, अगर आप यहां पर देखें तो हम लोगों ने एक रूट को भी मैप किया है। एंड द फोर्थ फेज वाज द लंगोटी फेज। यस, सो यहां से अहमदनगर रेलवे, सो पहले इन्होंने मेहराबाद में सारी 16 मेन और 4 महिलाएं रेलवे लाइन के ऊपर मिले, और बाबा ने जिस तरह से अरेंजमेंट किया था कि पुरुष आगे चलेंगे, महिला एक फरलांग पीछे रहेगी, और बाबा दोनों के बीच में एज अ कॉमन लिंक आते जाते रहेंगे। ये लोग अहमदनगर रेलवे स्टेशन तक गए, और वहां से चास की ओर गए, और चास से सुपा, सुपा से शिरूर चलते गए, और शिरूर से फिर वाया पुणे और सतारा ट्रेन लेकर निपानी और कोल्हापुर होते हुए बेलगाम गए। ये पूरा मैप यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। और ये सुपा से शिरूर का आपको शायद याद होगा, हमने जो लास्ट प्ले जो किया था मेहराबाद में और मुंबई के अंदर भी, ये सुपा से शिरूर जो चलने का जो फेज था, डॉक्टर गनी को बाबा ने अपने साथ आने के लिए कहा था। डॉक्टर गनी वॉज अ हार्ट पेशेंट, और डॉक्टर गनी से चला नहीं गया। और आपको शायद वो नज़ारा याद होगा उस ड्रामा के अंदर। और वो नज़ारा क्या नज़ारा था कि बार बार बाबा गनी को आके पूछते थे कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। और when गनी collapsed completely, बाबा revived him, and then the most beautiful sight, तब हुआ ऐसे कि पुरुष बहुत आगे निकल गए, ये चलते थे, महिलाओं को भी बाबा ने थोड़ा सा आगे कर दिया, और गनी पीछे रह गए। गनी पीछे रह गए, और बाबा ने फिर गनी से कहा कि तुम्हारी जो और गनी वॉज वॉकिंग विद वॉकिंग स्टिक, तो वॉकिंग स्टिक, एक गनी के वॉकिंग स्टिक का एक छोड़ बाबा ने पकड़ा, दूसरा गनी ने पकड़ा, और जैसे एक रेलवे इंजन डिब्बे को खींचता है, वैसे बाबा धीरे धीरे करके गनी को अपने साथ लेके गए। पुरुषों ने दूर से देखा, महिलाओं ने पीछे से ये नजारा देखा, और किसी ने वहां पर कमेंट भी किया था कि बाबा गनी को इस तरह से ले जा रहे हैं जैसे वो गनी को भवसागर पार करा रहे, एज इफ ही इज मेकिंग गनी क्रॉस द ओशन ऑफ लव एंड रीच हिज फाइनल डेस्टिनेशन। सो ये शुरुआत यहां से हुई थी। फिर बेलगाम के अंदर पूरा उनका ट्रेनिंग फेज, लेबर फेज जो था, वो वहां पर तो उसकी भी डिटेल्स ड्रामा के क्लिप के अंदर है। और ये इस नई जिंदगी का जो महत्व है, उसका महत्व, नई जिंदगी का जो तराना है, द सॉन्ग ऑफ द न्यू लाइफ, सुनो मेहर बाबा की खामोश वाणी, इसी में है सब आशिकों की कहानी। है जीना तुम्हें गर नई जिंदगानी, करो तर्क दिल से दुनिया है फानी। इफ यू वांट टू लिव दिस न्यू लाइफ, then from the depth of your heart say that this world is nothing but a big illusion or a big zero. Only when you turn your face away from this world, from this illusion, will you be able to live the new life. A life of helplessness and hopelessness, of complete dependence on the Lord. इतने ब्यूटीफुल उसके शब्द है, खुदा के भरोसे हम जा रहे हैं, गजल नामुरादी की हम गा रहे हैं,
चले दिल पे छुरिया मगर लब हो खंदा, यही रंग है जिसको करता हूं मैं हुरिया। मेरी जीवन में हजार मुसीबतें आए, मैं असहाय हो जाऊं पूरी तरह से, मुझे मदद करने वाला कोई नहीं हो, लेकिन मेरे मुख से एक शब्द ना निकले, मैं बस हंसते हुए, यही मानते हुए कि दुनिया एक 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 पूरा, ये जीवन एक पूरा एक 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 जीरो है, ये माया है, मिथ्या है, यही मानते हुए अगर मैं आगे चलूं तो मैं जहां रहता हूं मेरी जिम्मेदारियों को पूरा करता हुआ मैं नई जिंदगी को जी सकता हूं। यही उसका सार है, और आगे हम इसको जरूर आज देखेंगे। और आज ये कोरोना की वजह से पूरे विश्व के अंदर जो संकट आया है, एक तरह से हम, बाबा ने हमें एक मौका दिया है कि हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, जहां पर हम असहाय महसूस करें अपने आप को। असहाय कभी महसूस नहीं करना, क्योंकि वो हमारे साथ है, हमारी नई जिंदगी का साथी हमारे साथ है, हमेशा है और हमेशा रहेंगे। और पूरी तरह से उन पर निर्भर होना, पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देना उनको, यही नई जिंदगी का तकाजा है। खैर, मैं और अधिक समय नहीं लूंगा, थोड़ा सा ये पूरा जो कार्यक्रम है और कार्यक्रम की जो आगे आने वाली रूपरेखा है और इसको स्ट्रक्चर जो किया है, मेरविना एक दो मिनट के लिए हमें उस डिटेल हमें बताएगी, और उसके बाद हम ड्रामा, जो नई जिंदगी का ड्रामा 2004-5 में हमने किया था, मैं आपको थोड़ा सा स्टैट्यूटरी वार्निंग दे दूं कि ये 14-15 साल पहले किया हुआ ड्रामा है। इसमें जो पात्र है आपको काफ़ी जवान दिखेंगे, आज जो पात्र वो वहाँ पर उस ड्रामा में थे इतने जवान आपको शायद नज़र नहीं आएंगे, तो आप लोग थोड़ा सा शॉक मत होइएगा, उनको संभाल लीजिएगा। मगर इस कार्यक्रम की जो पूरी जो 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 स्ट्रक्चर है वो मेरविना विल जस्ट टेक अस थ्रू दैट। एमवी, ऑल ओवर टू यू। Yeah, thank you, Manoj. Jai Baba, everyone. So I'll just make it very short. तो जैसे कि we all felt, the entire organizing committee to unanimously we decided and we thought of it that uh, as we had followed the trend of practical spirituality during the meditation sessions, so continuing with the same, we have got this another yet wonderful opportunity which Baba has given in the form of new life. And as Manoj has mentioned, that because of the pandemic, I would rather put it in this words that Baba has, in a very gentle way, in fact, Baba has given us this opportunity to start with a new life, and this being the training period. So we thought that why not get a feel of it, the way Baba actually lived the new life. So we thought that there were 4 phases. So each week we will take one phase, and whatever activities Baba did and instructions Baba had given, based on that, of course, don't be scared, we'll be simplifying the activities. Like, for example, the second phase was begging phase, so we actually won't ask you to go out and do the begging, but based on whatever was happening and what instructions Baba had given during begging phase, so accordingly we will plan out the activity for the week. So for this week, the first week, the first phase was the labor phase. So under labor phase, the instructions that Baba had given was each one has to do his own work. So all daily chores to be done on your own, no help to be taken. I understand that now with Thoda Bahut release in the lockdown thing, everybody's maids and servants, they have all already resumed back to their work, and people do have maids and all. But apart from that, हम लोग के डेली कोर्स में काफी सारी चीजें ऐसे होती है where at times we tend to tell the person, okay, please hand over the glass of water to me, or just switch on this fan, or whatever it may be, छोटी मोटी चीजें होती है. As far as possible, the motto is to remember new life, thereby ultimately remembering Baba, because as Baba had said that he would like us to live this new life. So just beginning, and as I said, in a very gentle way,
through the pandemic, already during the lockdown period, we all had been going through this labor phase already. So it won't be so difficult for us to begin with. And yes, another important thing that Baba had told about New Life was to remain cheerful and happy under all circumstances. So, whatever work you'll be doing on your own, do it in a very cheerful mood. Uh, and remember Baba and remember New Life. So, we begin this week with labor phase, and we will be sharing this activity flyer on Mondays every week so that you all can consciously implement and follow this activity for the entire week. Thank you Okay. so much. And Thanks. Manoj, Thanks. shall we Yeah. start with the video? 1 minute. Can we Yeah, just a yeah. minute? Thanks. Of course, all this is voluntary, but the beautiful thought behind it is for us to have just get a little taste of what this new life means, not just externally, but internally as well. And at the end of the new life and at the end of the entire Manonash period, Baba had given this beautiful message, of course, which we will be reading out and sharing of what is the significance of this new life. And Baba had said it so beautifully that even if there is no one to live this new life, this life will be eternal. It will continue to be to live on its own. So please. Okay, Manoj, somebody is asking that are we not supposed to use washing machines? Of course, but in washing machine, like, if you are delegating the task to someone else, then might as well you can do it on your own by putting the clothes all by yourself in the washing machine. और बाबा जब नई जिंदगी में जब ये शुरुआत हुई थी लेबर फेज की और ये पूरे इसकी, तो बाबा ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं आई विल कम इनटू द नई जिंदगी में, मैं तुम लोगों के साथ एक कंपेनियन, एक साथी के रूप में जाऊंगा और साथी की आज्ञा का पालन तुम्हें करना होगा. यू हैव टू ओबे whatever the companion says. So I will join you as the companion. And then of course Baba had laid down 7 to 8 conditions in that 5-day meeting which I was referring to, and if and only if those conditions were acceptable should people come and join in. So one of the conditions of course was to remain cheerful under all circumstances, and that was something that our dear Dr. Daulat Singh, whose life with Baba is such a beautiful story. And you will see Dr. Daulat Singh's story in this clip of the video as to how he was not unfortunately able to fulfill that and what happened to him. So we will stop over here. Let's go ahead with the video. Avtar Meher Baba ki jai. क्यों भाई, क्या हुआ? बाबा कहाँ है? मैं तो बाबा को ही ढूंढ रहा हूँ। बाबा आते होंगे, आओ। अरे आ गए तुम? हाँ बाबा, आपके कहे अनुसार मैं आपके साथ नई जिंदगी में जाने को
आ गया हूँ। अच्छा, अब आ ही गए हो तो घबराना मत। चाहे कितनी भी तकलीफें क्यों न सहनी पड़े, मेरा दामन बिल्कुल कसकर पकड़ना। बाबा, चाहे मेरे ऊपर कितनी भी विपदा क्यों ना आ जाए, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। नीरज, इससे कहो मेरे साथ रहने पर इसके ऊपर विपदा नहीं आएगी। सुनो भाई, बाबा कह रहे हैं उनके साथ रहने पर तुम्हारे ऊपर विपदा नहीं है। वह तो बाबा का तुम्हारे लिए प्रसाद होगा, जिसमें तुम्हारे जन्मों जन्मों के संस्कार मिट जाएंगे, क्योंकि बाबा ने तुम्हें आध्यात्मिकता की राह में आगे बढ़ाने के बारे में सोच लिया है। बाबा, आप चाहे मुझे मार भी डाले, मेरे लिए तो वो भी प्रसाद होगा। मैं तो आपके साथ बिल्कुल मिल गया हूँ। भाऊ नीरज, तुम इसको मेरी नई जिंदगी के बारे में जरा विस्तार से बताना, और यह अपनी निजी जिंदगी में नई जिंदगी कैसे जिएगा यह भी बताना। जी बाबा। देखो भाई, बाबा ने तुम्हें अपने साथ नई जिंदगी में रखने को जरूर बोला है, पर इस जिंदगी का अनुभव तुम्हें अपने घर परिवार के साथ रहकर ही करना होगा। और जैसा कि बाबा ने बताया है, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी समय इस जिंदगी को बाबा से अलग रहकर भी जी सकता है, सिर्फ कुछ बातों को मानकर, जैसे झूठ, लोभ, मोह, घृणा, काम और क्रोध का त्याग। हाँ भाई भाव, बाबा ने ऐसा ही बताया था। घर में रहकर नई जिंदगी जीने का मतलब संसार व परिवार का त्याग नहीं है, और बाहरी रूप से सब छोड़ने में कुछ नहीं रखा। यह सब आंतरिक रूप से त्यागना होगा। इसका मतलब है संसार में रहकर संसार का न होने का प्रयास करना, परिवार में रहकर परिवार का न होने का प्रयास करना, और सब कुछ करके हर एक बात से अप्रभावित रहने का प्रयास करना। हाँ, यह प्रेमी अपने परिवार वालों के साथ ही रहेगा और तब नई जिंदगी जिएगा। मैं तो हर हालत में बाबा को याद करता हुआ इस नई जिंदगी को अपने संसार के साथ ही रहकर जीऊंगा, और अपनी खुदी को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश करूंगा। तो आओ, बाबा के कहे अनुसार हम तुम्हें इस नई जिंदगी के बारे में विस्तार से बताते हैं और उसे महसूस भी करते हैं। नई जिंदगी की शुरू प्रभु ने की अब बात, नहीं किसी को थी हुई बात अभी तक ज्ञात। हो जाने असहाय बहुत ही पक्का अगम विचार किया, नव जीवन का पूर्ण आंतरिक सांचा भी तैयार किया। प्रभु ने मेहराबाद को करके परम प्रणाम, और प्रिय मेहराजाद को जाना था अविराम। देखो, जनवरी 1949 को मैंने एक सर्कुलर निकाला था, क्या वह तुम लोगों को याद है? जी बाबा, पर कौन सा? बाबा मुझे याद है, उसमें आपने बताया था कि इस साल यानी 1949 शुरुआत है आर्टिफिशियल एंड की आर्टिफिशियल बिगनिंग का। वह रियल बिगनिंग है रियल एंड का। हाँ नीरज, बिल्कुल ठीक। पर क्या तुम इसका मतलब समझते हो? नहीं बाबा। यह साल सभी के लिए टेस्ट व तकलीफों का साल होगा, और मेरे लिए भी बहुत ही पर्सनल डिजास्टर का साल रहेगा। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या करने जा रहे हैं बाबा? तुम सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे अब मेहराबाद व मेहराजाद को छोड़कर एक नए उन्माद को लेकर जाना है। अब मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा हूं। इसमें मुझे सब जमीन जायदाद बेच देनी है, सिर्फ समाधि की जगह ही रहेगी। यह समाधि स्थल संसार के लिए आध्यात्मिक खजाना है। उसका संबंध भौतिकता से बिल्कुल नहीं है, और इसीलिए उसे त्यागने का प्रश्न ही नहीं उठता। वह खजाना प्रेमियों को अर्पण है। कोई भी चीज मेरे नाम पर नहीं रहेगी। मैं एक बहुत ही लाचार बनकर अपना काम करूंगा। तुम में से जो भी मेरे साथ आना चाहे, उन्हें मेरी सारी शर्तें माननी होंगी, और जो भी मेरे साथ नहीं आ पाएंगे वे भी मुझसे दूर नहीं होंगे, हमेशा मेरे हाथ में ही रहेंगे। बाबा, यह नई जिंदगी क्या है? इसमें हमें क्या करना होगा? पादरी, यह एक असहायता का जीवन हो। कोई भी मेरे से भौतिक या आध्यात्मिकता की आशा नहीं रखेगा। अगर कोई बीमार भी हो जाएगा तब भी मैं किसी तरह से जिम्मेदार नहीं रहूंगा। गनी, इन चारों धार्मिक किताबों अवस्था, बाइबल, गीता, कुरान पर हाथ रखकर मेरे लिए प्रार्थना करो।
हे परमात्मा, तू बाबा को निश्चित रूप से यह कदम उठाने के लिए सहायता कर, जो कदम वे सब कुछ छोड़ देने और अटल रूप से चले जाने के लिए ले रहे हैं, जिससे 16 अक्टूबर से जब वे नई जिंदगी में प्रवेश करें तो उससे विमुक्ता न हो। देखो, जो लोग भी मेरे साथ जाएंगे उन्हें बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ खुदा बनकर नहीं बल्कि एक साथी या बड़े भाई की तरह जाऊंगा। हम लोगों को और क्या क्या करना होगा? नीरज, यह केवल तकलीफों की बात नहीं है। सबसे कठिन कार्य होगा अपनी भावनाओं को काबू में रखना और मेरी आज्ञाओं का तुरंत पालन करना। मैं तुम्हारे पैर भी पड़ सकता हूं, तुमसे अपने शपथ भी लगवा सकता हूं। जी बाबा। और देखो, कोई भी मेरे हाथ नहीं जोड़ेगा, जय नहीं बोलेगा, न प्रशंसा करेगा, न पैरों की तरफ श्रद्धा से देखेगा। गनी, तुम एक और जरूरी प्रार्थना बोलो। मैं हर एक शिष्य और भक्त को आज की तारीख तक क्षमा करता हूं और कोई भी अवज्ञाओं को भी और अपनी ही तरफ से अपने आप को किसी भी दर्द, अन्याय या गलत जो भी मैंने उन लोगों के साथ किया क्षमा करता हूं। बाबा ने अपनी सारी चीजों को वाइंड अप करने के बारे में सोचा है। मैं चाहता हूं आप सभी न्यू लाइफ की कंडीशंस अच्छी तरह से समझ लें। डॉन्किन, जरा पढ़कर तो सुनाओ। जी बाबा। बाबा के साथ जाने वालों के लिए मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं। 1. कोई भी आध्यात्मिक या भौतिक लाभ का ना मिलना, बल्कि निराशा व प्रतिकूलता के लिए तैयार रहना। 2. अस्वस्थ लोगों को नहीं जाना चाहिए। 3. 16 अक्टूबर 1949 को बाबा के साथ जाने के लिए तैयार रहना। 4. बाबा स्थान स्थान में पैदल जा सकते हैं, तुम्हें उनके साथ ही रहना है। 5. भोजन, कपड़े, बहुत ही छोटा बिस्तर, प्लेट, मग, 1 चम्मच व प्रसाधन की कम सामग्री के अतिरिक्त शारीरिक सुख का कोई साधन ना मिलना। 6. बाबा तुम्हें नहीं मनाएंगे और न ही तुम्हारी कमजोरियों के लिए कोई छूट देंगे, बल्कि तुम्हें ही बाबा को मनाना चाहिए। 7. बाबा किसी बीमारी, धोखा, कैद, मृत्यु, अड़चनों या दुर्घटनाओं से तुम्हें बचाने के लिए कोई चमत्कार या आध्यात्मिक चाबी का उपयोग नहीं करेंगे। 8. बाबा यद्यपि तुम्हारे बीच भाई या मित्र की तरह रहे, पर फिर भी वास्तव में वे तुम्हारे गुरु ही रहेंगे, जिनकी आज्ञा का पालन तुम्हें पूर्ण रूप से करना चाहिए। डॉन, बिल्कुल ठीक है। अब तो मेरी स्थायी आज्ञा तो जरा पढ़कर सुनाओ। जी बाबा। 1. तुम स्त्रियों को स्पर्श नहीं करोगे। 2. तुम पैसों को स्पर्श नहीं करोगे। तुम ना किसी से पैसा लोगे ना दोगे, बाबा को भी नहीं। 3. राजनीति पर बातचीत नहीं करोगे। 4. क्रोध नहीं करोगे। किसी के सामने या पीछे अनुचित आलोचना नहीं करोगे। 5. पानी पीने, नहाने या प्रकृति की कॉल के अलावा तुम बाबा की अनुमति के बिना किसी भी कारण से कहीं नहीं जाओगे। 6. बिना बाबा की आज्ञा के कहीं कुछ नहीं खाओगे। 7. झूठ नहीं बोलोगे। 8. बाबा या तुम्हारी पूजा होने की परिस्थिति उत्पन्न नहीं होने दोगे। इन आज्ञाओं का अगर अनजाने में उल्लंघन हुआ तो बाबा तुम्हें क्षमा करेंगे, अन्यथा नहीं। प्रत्येक बात की परमात्मा के सामने जिम्मेदारी पूर्ण रूप से हर समय के लिए तुम पर ही होगी। बाबा ऐसी कोई आज्ञा नहीं देंगे जो इसे विफल करे। आप लोग सबसे पहले अपने निश्चय की शपथ लो, उसके बाद आप सबको इन शर्तों की एक एक कॉपी दी जाएगी। इसको सावधानी से पढ़ो और पूरे सोच विचार के साथ अपने जाने के बारे में हाँ या नहीं इस सर्कुलर के पीछे लिख दो और अपनी कॉपीज वापस कर दो। अब आप सब लोग मुझे अपनी अपनी कॉपीज दे दो। अरे पादरी, तुमने नहीं लिखा? जी बाबा, अपने स्वास्थ्य की वजह से मैं नहीं जा पाऊंगा। मैं चाहता था कि पादरी मेरे साथ जाए, लेकिन एक तरह से मुझे खुशी है कि इस मेहराबाद के बस 4 ही तो खंबे हैं, अदीपेंदु, पादरी और विष्णु।
और देखो, इस नई जिंदगी में अगर ये 3 मर भी गए तो तुम लोगों को एक खंबा पादरी के रूप में तो जरूर मिलेगा। अब देखो, तुम लोगों की हाँ व नहीं के अनुसार मैं 3 कैटेगरीज बनाता हूं। 1, हाँ वाले, जो मेरे साथ नई जिंदगी में जाएंगे। दूसरा, नहीं वाले, जो मेरे साथ न जाकर पुरानी जिंदगी में ही रहेंगे। तीसरा, प्रबंधकर्ता, वे लोग जो सारे प्रबंध करेंगे। इसमें 5 लोग सरोज, नरीमान, मेहरजी, रमजू व जाल केरावाला होंगे, जिनको सावक दमनिया असिस्ट करेंगे। क्यों भाई, ठीक है ना? जी बाबा। बाबा, नई में आपके साथ कौन कौन जाएगा? मेरे साथ जाने वालों के नाम होंगे अदी के ईरानी, अली अकबर अलोबा, अन्ना 104, बाबा दास, बैदुल, दौलत सिंह, डोंकिन, एरच, डॉक्टर गनी, गुस्ताद जी, काका बारिया, मुरली काले, डॉक्टर नीलू, पेंडू, सदाशिव और विष्णु। पेंडू, मेहराबाद की सारी संपत्ति तुम्हें डिस्पोज ऑफ करनी है। मुझे मेहराजाद बस सब चल अचल संपत्तियां बेच देनी। जी बाबा, मैं जल्दी से जल्दी ये काम पूरा कर दूंगा। जो लोग मेरे साथ नहीं जाएंगे वे मेरे साथ किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखेंगे। पेंडू, ईस्ट वेस्ट सब जगह खबर भेज दो कि मैं 16 अक्टूबर 1949 से उत्तर भारत की तरफ जा रहा हूं। जी बाबा। पादरी, तुम एक कैरावैन 4 पहियों की व्हीकल जिसे बैल खींचेंगे 15 दिसंबर तक बेलगांव में पहुंचा देना। जी बाबा। तब नरीमान ने खरीदा परम मेहराजाद को और मेहजी और सरोज ने भी मेहराबाद को। करने प्रबंध महिला मंडली का प्रभु चल दिए करने उनसे बात। कर रही थी काम वे अपना, ठाम में बस ले एक हाथ। आओ सब लोग बैठ जाओ। मनी, वो दरवाजा जरा बंद कर दो। तुम लोग कितने आश्चर्यजनक नगीने हो। इतने सालों तक कितनी अच्छी तरह से मेरी आज्ञाओं का पालन करती रही हो और अब भी मैं तुमसे वही आज्ञाकारिता चाहता हूं। ध्यान से सुनो, कोई भी न मुझे अपनी राय देगा, न ही कुछ पूछेगा। मेरा फैसला आखिरी होगा। अभी यहां मेहराबाद में बहुत दिनों तक कोई नहीं रहेगा। जी बाबा। मैं जल्दी ही मंडली के साथ मेहराबाद छोड़कर उत्तर भारत की तरफ एक नई जिंदगी जीने पैदल जा रहा हूं और वापस नहीं आऊंगा। मेरे जाने पर अपना रोता हुआ चेहरा मुझे मत दिखाना। यह जीवन एक असहायता का जीवन होगा जिसमें पल पल में मौत होगी। हम लोग अपना सब कुछ बेच कर जाएंगे। मैं एक साधक साथी की तरह साथ जाऊंगा। जी बाबा, हम सब आपकी आज्ञा मानेंगे। जो भी मैं कहूं 100% होना चाहिए। अगर मैं तुमसे अभी कहूं कि जमादार से शादी कर लो तो क्या तुम लोग करोगी? जी बाबा, हम बिल्कुल करेंगे। मेहरा, अगर मैं तुमसे कहूं अपने इस एकांतवास जो तुम सालों से रखी हो बाहर आ जाओ, अगर मैं तुमसे मेरी मंडली के कपड़े धोने को कहूं तो क्या तुम करोगी? जी बाबा, हर हालत में करूंगी। देखो, मेरे साथ 4 ही महिलाएं जाएंगी। बाकी लोगों के लिए मैं अलग इंतजाम करूंगा, पर अभी आप लोगों को मैं 4 विकल्प देता हूं। इसमें से एक आपको चुनना है। जी बाबा। ए, अगर तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य तुम्हें पैसे दे सकता हो तो तुम मेहराबाद पहाड़ी क्वार्टर्स में रह सकती हो, लेकिन लोअर मेहराबाद की मेन मंडली तुम्हारे किसी काम में मदद नहीं करेगी। दूसरा, अपने रहने के लिए खुद भी काम करके मेरे डिपेंडेंट्स की भी मदद कर सकती हो। तीसरा, तुम जो चाहे कर सकती हो, उससे मुझे कुछ मतलब नहीं। 4, तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो और वैसा ही करो जैसे मैं चाहता हूं, और जो भी फैसला मैं लूं उसके ऊपर पूरा विश्वास करो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, यानी चौथा विकल्प चुनो। जो मैंने बोला उसका पालन कौन कौन करेगा, अपने हाथ ऊपर करो। अर्शित, तुम मेरी बात नहीं मानो? नहीं नहीं बाबा, मैं वही करूंगी जो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, जो मेरी आज्ञा मानना चाहती हैं वे आगे आकर एक एक करके मेरा हाथ छूकर अपना वादा पक्का करें। बाबा
तो हमें फुसलाने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं, जबकि बाबा ने तो आजकल उन्हें छूने को मना कर रखा है। खुर्शीद, तुम मुझे प्रेम नहीं करती? तुम मेरी आज्ञा नहीं मानना चाहती? बाबा, आपसे बहुत प्रेम करने के कारण ही मैं यह नहीं चाहती आप मुझे अपने से दूर जाने को कहे। बाबा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। देखो, जो भी अपने बिलवेड को प्रेम करता है उसे उसकी आज्ञा माननी चाहिए और उनकी खुशी में खुश रहना चाहिए। यह अलग रहना तो थोड़े दिनों के लिए है। हो सकता है मैं बाद में तुम्हें बुला लूं, मगर पहले तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी। अब मैं बहुत खुश हूं। आओ मेरे पास। अरे रो मत, आओ हंसो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम टुकड़ों में भी टूट गई हो, तब भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ। हमेशा खुश रहो। बाबा बता रहे हैं कि सिर्फ 4 ही वुमेन जाएंगी। मुझे लगता है बाबा मुझे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि मैं तो यहाँ सिर्फ 2 साल से ही हूँ। जब बाबा चले जाएंगे तब मैं क्या करूंगी? सोचती हूँ कि मुझे अपना जीवन ही खत्म कर लेना चाहिए। ऐसे जीने से क्या फायदा? मैं संसार में वापस नहीं जाना चाहती। गवेर, क्या सोच रही हो? मुझे बताओ। बाबा, मैं जानती हूँ कि नई जिंदगी में मैं आपके साथ नहीं जा रही हूँ। इसी निराशा की वजह से मैं सोचती हूँ कि अपना जीवन ही खत्म कर लूं। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। अरे उससे कहो वह पागल है, पागल। वह नई जिंदगी में मेरे साथ चौथी महिला के रूप में आ रही है। बाबा, मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। देखो, मेरे साथ नई जिंदगी में मेहरा, मनी, मेहरू व गवेर जाएंगे। क्या सोच रही हो मंसारी? बाबा, मैं मेहराबाद में ही रहना चाहती हूँ और मुझे आपकी गाड़ी भी चाहिए। ठीक है, जांगले तुम्हारी देखभाल करेगा। जो लोग मेरे साथ नहीं जा रहे हैं वे मेरी कुछ आज्ञाओं को मानकर मेरी नई जिंदगी की भागीदार बन सकती हैं। 1, अपने पास पैसा मत रखो, न कुछ खरीदो न किसी से कुछ नया लो। 2, फिल्म्स देखने मत जाओ। 3, तुम जिनके साथ रहो उनसे सिर्फ खाना, रहने की जगह और प्रसाधन सामग्री लो। 4, तुम्हें मुझसे फिर से मिलने या देखने की आशा 100% छोड़ देनी है। मैं तुम्हारी हेल्थ का भी जिम्मेदार नहीं रहूंगा। अगर तुम ये सब पूरे मन से स्वीकार करती हो तो खुदा के सामने शपथ लो। हम लोग शपथ लेती है कि हर बात की जिम्मेदार हम लोग खुद ही होंगे। तुम लोग अपने लिए थोड़ा सामान निकाल कर बाकी सब फर्नीचर, गहने, कपड़े, सजावट का सामान सब बेचने के लिए दे दो। जी बाबा, हम लोग सब चीजें निकाल देंगे। मेहर प्रभु ने ले लिया नवजीवन का वेश, राह दिखाने जगत को सहते प्रभु ते क्लेश। बाहरी संपर्क सारा प्रेमियों से छूट गया, दूर भौतिक रूप से प्रभु ने स्वयं को कर लिया। आंतरिक संबंध लेकिन छूटता है क्या कभी? आज 16 अक्टूबर 1949 को हम लोग नई जिंदगी की शुरुआत में यहाँ अहमदनगर रेलवे स्टेशन से पैदल ही सुबह जाएंगे। मेरे आदमी साथी मेरे व महिला साथियों से 1 फरलॉन्ग की दूरी पर पीछे चलेंगे।
सूपा में प्रभुवर साथ में सबके रहे और नवजीवन की बातें उनको समझाते रहे। बेलगांव सब साथ में गए सभी के नाथ, ट्रेनिंग का था काम, अब देना नवजीवन का साथ। अरे नई जिंदगी की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है और मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं तुम लोगों को नई जिंदगी के 4 पहलुओं के बारे में बताता हूँ। 20 नवंबर 1949 तक ट्रेनिंग की पहली अवधि बेलगांव में व्यतीत होगी। इस अवधि में शारीरिक श्रम होगा। 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक ट्रेनिंग की दूसरी अवधि बनारस में होगी, जिसमें भिक्षा व लंगोटी जीवन होगा। ट्रेनिंग की तीसरी अवधि हरिद्वार के मार्ग पर होगी, जिसमें 10 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जिप्सी जीवन होगा। इसके बीच में 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शून्य अवधि रहेगी, जिसमें कोई काम नहीं होगा, आराम होगा। 1 जनवरी 1950 के बाद अंतरहित असहायता की नई जिंदगी प्रारंभ होगी, जो चाहे हरिद्वार के मार्ग पर गुजरेगी या परमात्मा हमें जहां भी ले जाए। इस ट्रेनिंग पीरियड के लिए आपकी कुछ खास आज्ञाएं हैं? सदाशिव, अब से प्रत्येक चीज खुली, स्पष्ट और सच्ची होनी चाहिए। कुछ भी गुप्त नहीं होगा और कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। सब समान है और सबको एक दूसरे को समान मानना चाहिए। सबको 100% सच्चा रहने का प्रयत्न करना चाहिए और चाहे कैसी भी परिस्थिति और परिणाम हो, किंतु सच और केवल सच ही बोलना चाहिए। सब परिस्थितियों में सबको प्रसन्नचित्त और आनंदित रहना चाहिए। अरे निराशा और परेशानी का अवसर तो समय समय पर आएगा, किंतु प्रत्येक को यह प्रयत्न करना चाहिए कि इन बातों की झलक उसके चेहरे पर ना आए। गुस्सा आएगा पर दिखाना नहीं चाहिए। बाबा, यह तो बड़ा कठिन काम है। हम यह सब करने की पूरी कोशिश करेंगे। अरे भाई, कोशिश नहीं, यह सब तुमको करना ही पड़ेगा और मेरी आज्ञा का पालन भी तुरंत व 100% होना चाहिए। जी बाबा, हम ऐसा ही करेंगे। भेज दिया सदाशिव बाबा दास को। फिर बनारस प्रभु ने करने को इंतजाम, ठहरने का वहां प्रभु ने। करते रोज विचार, दौलत सिंह घर का रहे, छोड़े थे परिवार इंतजाम के बिना। चलो एरज, जरा कैंप का चक्कर तो लगा के आते हैं। बाबा, ये तो दौलत सिंह है। इनको क्या हो गया बाबा? अरे दौलत सिंह जी, आपको क्या हो गया? आप रो क्यों रहे हैं? लगता है मैंने बाबा को नाखुश कर दिया है। दौलत सिंह, बाबा कह रहे हैं कि वे कल आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे। जी ठीक है। दौलत सिंह, अब बताओ रात को क्या हो गया था? आप रो क्यों रहे थे? बाबा, ये मेरे हाथ में नहीं है। ये मेरा मन है जो मुझे तकलीफ देता है। इसका नई जिंदगी से कोई संबंध नहीं। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ बाबा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। तो भाई, परेशानी क्या है? ऐसा क्या है जो तुम्हें इस तरह रोने और सुबकने पर मजबूर कर रहा है? बाबा, जब आपने सब प्रेमियों को मेहराबाद में नई जिंदगी में जाने के लिए हाँ या नहीं कहने के लिए बुलाया था, तब मैंने भी हाँ बोला था। मगर इस हाँ और 16 अक्टूबर के बीच में मेरी बेटी की शादी तय हो गई, जो 19 अक्टूबर को थी। मेरी बेटी चाहती थी कि मैं 3 दिन बाद उसकी शादी करने के बाद जाऊं, मगर बाबा, आपकी आज्ञा से मैं बंधा था, इसलिए सब छोड़कर चला आया। मगर कल रात को मुझे अपनी बेटी की आखिरी शब्द याद आए और मैं परेशान हो गया बाबा, मैं परेशान हो गया। दौलत सिंह, वो आखिरी शब्द क्या थे? बाबा, जब उसके बहुत प्रार्थना करने पर भी मैंने उसकी बात नहीं सुनी, तब उसने कहा मैं उसका पिता नहीं हूं। इसके इन शब्दों से तब मेरे ऊपर कुछ असर नहीं हुआ, मगर रात को
अचानक मेरा दिल टूट गया और मैं रोने लगा बाबा, मैं रोने लगा। जो भी हुआ हो दौलत सिंह, मगर नई जिंदगी की शर्तों के मुताबिक तुम अपनी मायूसी नहीं दिखा सकते, और संसार से मन को जोड़ रखने पर आंतरिक संन्यास प्राप्त होना तो असंभव है, जो कि नई जिंदगी की खास बात है। इसलिए दौलत सिंह, तुम अब मेरे साथ नई जिंदगी में नहीं रह सकते। मैं तुम्हें घर वापस जाने का आदेश देता हूं। बाबा कुछ तो दया करिए, बाबा कुछ तो दया करिए। तो ठीक है, तुम इस नई जिंदगी को अपने घर में भी रहकर जी सकते हो। मैं तुम्हें अपने साथी के रूप में ले लूंगा, मगर दो बातें तुम्हें हमेशा बांधेंगी। तुम्हारे साथ जो भी होता है, परमात्मा के सामने उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से तुम पर होगी। मेरी तरफ से कोई भौतिक या आध्यात्मिक लाभ तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हारे लिए खास आज्ञाएं हैं। 1, अपनी पत्नी या किसी के साथ भी तुम्हारे कोई खास संबंध नहीं होंगे। 2, कभी भी झूठ मत बोलना, चाहे जो हो। 3, हर साल के 1 महीने कफनी पहनकर भिक्षा मांगना और उसी पर जीवन यापना करना। जगह और समय तुम खुद डिसाइड करना। अगर तुम ये आज्ञाएं 100% मानोगे तो तुम मेरे साथ नई जिंदगी शेयर करोगे। जी बाबा, जैसे आपकी आज्ञा। गीत लिखने को कहा प्रभु ने, गनी से जाम का, नई जिंदगी में बेबसी और बेकसी के काम का। कैसी लीला प्रभु की, सिखलाते क्या पाठ महा, वश में रखने नीच क्रोध को और छुड़ाने गांठ महा। अरे काका, इस वक्त तो काफी गर्मी हो रही है, धूप निकल रही है, अपना ये स्वेटर उतार दो। बाबा, मैं यह स्वेटर अपना काम पूरा करके उतार दूंगा। नीरज, पेंडू, जाओ सबको बुला लाओ। जी बाबा, हम अभी बुला कर लाते हैं। बाबा, आपने हमें बुलाया? आओ बैठो। मैंने तुम लोगों को कितनी बार बताया है कि मेरी आज्ञाओं का पालन तुरंत करो, क्योंकि 1 जनवरी के बाद की नई जिंदगी में यह बात तुम्हारी मदद करेगी। ओह काका, आओ और मेरे कान खींचो, क्योंकि मैंने गुस्सा किया। तुम सबको यह याद रखना चाहिए कि जब मैं तुम्हें मेरे कान खींचने या चपत मारने को कहूं, तो तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह सब तुम्हारे अपराध के कारण हुआ है। मैं तो यह चाहता हूं कि मैं गुस्सा होने की अपनी इस आदत से मुक्त हो जाऊं। इसलिए अगर कभी मैं अनजाने में गुस्सा हो जाऊं तो तुम मुझे याद दिलाओ। जी बाबा, हम कोशिश करेंगे। हाँ अदी, जाओ ढोलक और हारमोनियम लाओ। चलो नई जिंदगी का वो गीत तो गाकर सुनाओ, देखो तो तुमने कैसे तैयार किया। जी बाबा, अभी लाता हूं। सुनो मेहर बाबा की खामोश बानी, इसी में है सब आशिकों की कहानी। है जीना तुम्हें गल नई जिंदगानी, करो तर्क दिल से ये दुनिया फानी। सुनो मेहर बाबा की खामोश बानी।
था 5 नवंबर 1949 का, जब सदाशिव पटेल की तार से एक खुशी की लहर आई। बनारस कैंटोनमेंट में अच्छे बंगले का प्रबंध हो गया। इस खुशी में साथियों को दोपहर में स्वादिष्ट भोजन मिला और शाम को डॉक्टर नीलू की रुचि के अनुसार श्रीखंड। अरे क्यों, कैसे रहा खाना? बाबा, खाना तो एकदम स्वादिष्ट था। हाँ, और श्रीखंड का तो जवाब ही नहीं था। देखो, 31 दिसंबर तक तुम जितना खा सकते हो उतना खा लो, क्योंकि 1 जनवरी 1950 के पश्चात किसे पता कि जिंदगी किस प्रकार की होगी। तुम दिन में 1 बार 2 बार भोजन पा सकते हो, या फिर तुम्हें कई दिनों तक कुछ भी खाने को न मिले। किंतु महत्व की बात यह है कि जिस प्रकार स्वादिष्ट भोजन करने के पश्चात और श्रीखंड पाने की आशा से तुम अपने खुद को प्रसन्न मुद्रा में पाते हो, उसी प्रकार नई जिंदगी में 1 जनवरी के पश्चात भोजन न मिलने पर भी तुम्हें आनंदित रहना हो। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। अगर तुम ये सब करने में सफल हुए तो तुम्हारी नई जिंदगी की शर्तों के सत्व को 100% सुरक्षित रखोगे। लगता है इस स्वादिष्ट भोजन का असर बाबा के ऊपर भी दिख रहा है। क्यों बैदुल? अरे जरा बाबा की ओर तो देखो, कितने प्रसन्न दिख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही मौका है बाबा को नई जिंदगी के संबंधित प्रश्न पूछने का। तुम बराबर कहते हो गनी। तो फिर चलो पूछते हैं। गनी, क्या बात है? आपस में क्या कुसुर पुसुर हो रही है? बाबा, दरअसल नई जिंदगी के संबंधित इन लोगों के मन में कुछ प्रश्न है। क्या ये लोग पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछो, क्या पूछना है? आपकी दृष्टि में शर्तों की 100% पूर्णता किन बातों से है? शर्तों में 4 मुख्य बातें हैं जिनका पालन करना चाहिए। 1, पैसों को स्पर्श न करना। 2, स्त्रियों को स्पर्श न करना। 3, सब आज्ञाओं अच्छी बुरी असाधारण का पालन तुरंत और बिना हिचकिचाहट से करना। 4, अत्यंत असहनीय परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहना। आज्ञाओं का पालन करना और प्रसन्न मुद्रा में रहने की 2 शर्तें जो है वह नई जिंदगी के आधार स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि तुम इन शर्तों का पालन 100% करोगे तो कोई भी शक्ति या परमात्मा भी तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकता। यदि जो आज्ञा दी गई वो पूर्ण करने में असंभव हुई तो हमारा भाग्य क्या होगा? यदि मेरे द्वारा दी गई आज्ञा का पालन शारीरिक रूप से असंभव भी हुआ तो भी तुम्हें उसके पालन के लिए अपने खुद को तैयार रखना चाहिए। यदि परिणाम में सफलता नहीं मिली तो तुम्हें उसके लिए चिंता नहीं करनी है। उदाहरणार्थ, यदि तुम में से किसी को लकवा हो गया तो तुम यह कैसे सोच सकते हो कि मैं उसे नाचने के लिए कहूंगा? ज्यादा से ज्यादा मैं उसे श्वास रोकने के लिए कह सकता हूं, जो वह शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर भी कर सकता। मैं वचन नहीं देता, मगर यह याद रखो कि आज्ञाएं उस प्रकार की नहीं होंगी जिसे पालन करना किसी की शक्ति के बाहर हो। यदि तुम ईमानदारी से तुरंत पालन करने का प्रयत्न करो तो कुछ भी असंभव नहीं होगा। क्या इस प्रकार की नई जिंदगी भूतकाल में किसी के द्वारा अपनाई गई थी या ये आपकी कल्पना है? मुझे पता नहीं आदि, बस जो भी है यही है। मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग मेरे साथ अंत तक रहो। अंत तक? इसका मतलब नई जिंदगी का अंत है? अंत से मेरा अर्थ है उद्देश्य रहितता। इस नई जिंदगी का जो मैं चित्र देखता हूं वह यदि यथार्थ निकला तो यह कहने योग्य है कि वह अनंत है। गनी, इस संबंध में नई जिंदगी के गीत की वह सुंदर पंक्तियां तो सुनाओ। नई जिंदगी का यह अंजाम होगा, किसी को किसी से न कुछ काम होगा। न खाना न सोना न आराम होगा, कसम होगी हम होंगे या राम होगा। क्या बात? कलेजे में पत्थर व लबजाम होगा, जो अब्दल गनी व सखा राम होगा।
इस गीत का यह भाग संक्षेप में नई जिंदगी और उसके अंत को प्रकट करता है। यदि कोई अंत हो तो चौथी पंक्ति स्पष्ट रूप से प्रकट करती है कि ली गई शपथ का पालन यदि 100% किया गया तो वह हमें एक साथ अखंड रखती है, अन्यथा हम छिन्न भिन्न होते हैं और केवल परमात्मा रहता है। मेरे पीड़ा के आनंद का जो अर्थ है वह अर्थ 5वीं पंक्ति प्रकट करती है। और 6वीं पंक्ति का अर्थ तुम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। अंत में बस यही कहना चाहता हूं, आशा रहितता का अर्थ सारी आशाओं को त्यागना है, उद्देश्य रहितता का अर्थ सारे उद्देश्यों को त्यागना है, असहायता का अर्थ हर प्रकार की सहायता को त्यागना है, न गुरु और न शिष्य का अर्थ आध्यात्मिकता को त्यागना है। और नई जिंदगी जिसका चित्र मेरे पास है उसका अंत में अर्थ होता है पूर्ण संन्यास। Thank you. We will stop over here. This is the end of the first phase of the new life, that is the labor phase. और बाबा ने बहुत ही डिटेल्ड में इसके बारे में समझाया। अगले रविवार को 5:30 बजे फिर से नई जिंदगी के दूसरे पहलू, द सेकेंड फेज के ऊपर रोशनी डालेंगे। आज का कार्यक्रम बाबा की धुन, प्रार्थना वगैरह के साथ समाप्त करते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय। मेहर बाबा, 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 मेहर बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। I would request you all to sit back and relax your body by taking a comfortable seat. Ensure that the posture should not involve any physical tension or pain, because it would then draw your attention to the body itself. Now, gaze
deeply at the portrait of God before closing the eyes in meditation, in order to facilitate, to bring the features of God to one's mind's eye. Bring your gaze on the image of your beloved, Meher Baba. Passing thoughts come and go. Do not fight them. Let your eyes be fixed on his beautiful form, Meher Baba. Close your eyes and continue to hold the image of your beloved, Meher Baba, in your mind. Get drowned in the divine beauty of your beloved, Meher Baba.
will come and go. Gently bring your attention back to the Lord.
भक्तों ने के बख्शे नूरे तू। Thank you. Jai Meher Baba. Avtar Meher Baba ki Jai. We will meet again next Sunday at 5:30 to take the new life forward. Jai Meher Baba. Thank you.